नाउ इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपका जो मैट्रिक्स था, आपका मैट्रिक्स है 3 2 2 1, ये आपका मैट्रिक्स था। आपने देखा दैट λ1 इज इक्वल्स टू 4 एंड λ2 इज इक्वल्स टू 1। देयर आर 2 आइगन वैल्यूज़ 4 and 1। ठीक है। नाउ अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ लिख लें, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 5 एंड λ1 इंटू λ2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। नाउ अब आप ये नोटिस करें, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनका अगर आप सम करते हो देन यू गेट 5। फिर अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं a का तो होगा 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड ये जो सम होता है डायगोनल एलिमेंट्स का, इसको हम बोलते हैं ट्रेस, TRACE। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A is equals to sum of eigenvalues. So these are the two properties. Trace is equals to sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements को ही trace नाम दिया गया है, ध्यान रखना। और ये जो trace वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये आइगन वैल्यूज़ के सम के बराबर आएगा। जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हैं, इस केस में 2 तक है, बाकी केस में जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होंगी उनके बराबर होगा। ठीक है। एंड ये जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ध्यान रखनी है ये। फिर एक और चीज़ आप घर पे अपने, एक और चीज़ है जो ट्राई करना आप घर पे, वो क्या है कि आप A ट्रांसपोज निकालना। सो A ट्रांसपोज इस केस में क्या होगा, दिस फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। सो दिस इज़ A ट्रांसपोज। आप इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, तो आइगन वैल्यूज़ इसकी भी 2 आएंगी और वो 1 and 4 ही होंगी। सो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है दैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ A एंड A ट्रांसपोज आर सेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट A एंड A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है आपका सेम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। सो लेट A बी दिस मैट्रिक्स, और उसमें जो नीचे लो डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं, 0 0 एंड 0। और यहाँ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 एंड 5 4 6, और ये भी आपका, ये क्या है आपका 8। ठीक है। सो इस तरह के मैट्रिक्स को आपको क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, दैट्स वाई दिस इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ अगर आप इसमें A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालते हैं, सो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स अगर आप निकालोगे दैट मीन्स माइनस आई मैट्रिक्स क्या होगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 एंड लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा। अब माइनस आप करोगे तो जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा एंड 8 माइनस लैम्डा। बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो 0 है, इसलिए जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये एंट्रीज़ एंड ये एंट्रीज़ सेम रहेंगी। सो 3 5 एंड 6 एंड 0 0 एंड 0। ठीक है। नाउ अब आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करना। ठीक है। सो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा। ठीक है। एक्सपेंड से मतलब कि आप इसका डिटर्मिनेंट लेना। ठीक है। सो आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा इंटू 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये आपको क्या मिला, A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और इसको आप क्या बोलते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा में। ठीक है। और यहाँ से जो आपको लैम्डा वैल्यूज़ मिलती हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती है। सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2, दिस इज़ फर्स्ट आइगन वैल्यू, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 8। सो दीज आर 3 आइगन वैल्यूज़। और 3 आइगन वैल्यूज़ क्यों आई, बिकॉज दिस इज़ अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप ये नोटिस करें दैट 2 4 एंड 8 आर द डायगोनल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स।
ठीक है। सो द प्रॉपर्टी इज द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बी इट अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर, चाहे अपर ट्राइंगुलर हो चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं। सो द डायगोनल वैल्यूज़ ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स इटसेल्फ। कौन से डायगोनल एलिमेंट्स? ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर हो चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, और अगर ये भी ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो आप इसको अपर ट्राइंगुलर भी नहीं बोल सकते बिकॉज ये ऊपर वाली भी एंट्री ज़ीरो है। आप इसको लोअर भी नहीं बोल सकते, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे, और अब भी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो डायगोनल एंट्रीज़ होंगी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर और अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज़, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पर्सपेक्टिव एंड आईईएस, क्योंकि अब आईईएस में मैथमेटिक्स भी आ गया है इसलिए, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले आप ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बताया था, दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ये आइगन वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको पता होता है, लैम्डा इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, लैम्डा आपको पता होता है, आपको एक्स फाइंड आउट करना होता है, दैट इज़ आइगन वेक्टर। सो दिस लैम्डा वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू दिस मैट्रिक्स विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस एक्स वेक्टर, ठीक है। सो अब आप ये सोचें कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये भूल जाओ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ बी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, दैट मीन्स लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, मीन्स लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। सो अब इस चीज़ से मैं कुछ बताऊँगा प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज़ ए एक आपका मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स नॉन ज़ीरो मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ अब आप देखें कि अगर ऐसा है, अगर मुझे ए की आइगन वैल्यूज़ पता है, ठीक है, इफ़ आई नो द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, देन I can also find out eigen values of A inverse if it exists। अगर एग्जिस्ट करता है तभी तो आप उसकी आइगन वैल्यू बताओगे ना, ठीक है। सो लेट अस टेक, मैं आपको तो मैं बता देता हूँ। अगर ए मैट्रिक्स की आप वैल्यूज़ को बोलते हो लैम्डा, आइगन वैल्यूज़ को, देन ए इनवर्स मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करता है, if it exists then the eigen value would be 1 by lambda। so suppose इसकी आइगन वैल्यू है 2, 3 and 4, so इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4, ठीक है। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ लैम्डा हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इस केस के लिए अगर आपको लैम्डा पता है, सपोज़ आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ पता है लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, और ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू सपोज 10 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 10 बाई लैम्डा 1, 10 बाई लैम्डा 2, 10 बाई लैम्डा 3, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। ये किस तरह से है आप ये देखें। सबसे पहले मैं आपको इन्वर्स वाली बताता हूँ।
ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स मीन्स लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये इक्वेशन कब लिखी थी? जब लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको ए इन्वर्स बनाना है। ठीक है, सो ए इन्वर्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ए इन्वर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ठीक है, सो ये ए इन्वर्स ए हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, लैम्डा तो वो स्केलर है, इनटू ए इन्वर्स एक्स। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिलता है। सो आई एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये लैम्डा मैं इधर ले जाता हूँ 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स एक्स। दैट मीन्स यहाँ से आप इसको रिवर्स करके लिख दें। सो ए इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा एक्स। सो यहाँ से आप नोटिस करें ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, लैम्डा इज आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ए मैट्रिक्स। नाउ अब आप यहाँ देखें 1 बाय लैम्डा, इफ़ लैम्डा करस्पॉन्ड टू ए मैट्रिक्स देन 1 बाय लैम्डा करस्पॉन्ड टू ए इन्वर्स मैट्रिक्स, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऐसे ही आप ए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप यहाँ पे देखें दैट आपने निकाला 1 बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू एक्स। ए इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिस। नाउ ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्केलर वैल्यू है, एक नंबर है ये, तो इसको आप उधर मल्टीप्लाई में ले जाते हो। सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर आ गया। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यूज रिलेटेड लाइक दिस। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा आर द आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू एडजॉइंट ऑफ ए इफ लैम्डा करस्पॉन्ड टू ए। ठीक है, सो इस तरह से मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, बाकी सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो क्या है, सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट डॉट, लेट इट बी m by m मैट्रिक्स। ठीक है, सो it has m number of eigenvalues, so let it be denoted by this lambda 1 to lambda m। ठीक है, now by the property क्या कहती है कि अब अगर आपको a की आइगन वैल्यूज़ पता हैं देन a टू द पावर ये सपोज़ मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ। now a टू द पावर m की आइगन वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली। अगर आपको a की पता है देन ए टू द पावर एम मैट्रिक्स, इसको इस तरह से लिखा जाएगा ए टू द पावर एम मैट्रिक्स कि आप क्या निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी लैम्डा 1 टू द पावर एम, लैम्डा 2 टू द पावर एम, लैम्डा 3 टू द पावर एम डॉट 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 लैम्डा n टू द पावर m। ठीक है, सो एवरी आइगन वैल्यू इज़ पावर्ड अप कितने पावर से, m टाइम्स। ठीक है, सो हर आइगन वैल्यू की पावर m हो जाएगी अगर आप a टू द पावर m मैट्रिक्स लेते हो तो। ठीक है, नाउ सपोज़ ए मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज़ पता है, देन आपने एक मैट्रिक्स निकाला k टाइम्स a। ठीक है, तो जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो भी k टाइम्स होंगी। ठीक है, सो k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 k लैम्डा 3 डॉट डॉट डॉट, तो मैं इन जनरल लिख देता हूँ k लैम्डा। अगर इसकी आइगन वैल्यूज़ लैम्डा है तो इसकी k लैम्डा होगी। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि अगर आपने सपोज़ ए मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आपको पता है। अब एक चीज़ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एंट्रीज एज वन। सो डायगोनल एंट्री, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऑल इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स के केस में द डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज़। ठीक है। सो अब आप देखें कि अगर ये k टाइम्स होता तो यहाँ k होता, यहाँ भी k, यहाँ भी k। सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू k। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है k i मैट्रिक्स और वो भी किस ऑर्डर का है, n क्रॉस n ऑर्डर का है, देन उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, k एंड k डॉट डॉट डॉट। ये कितनी आइगन वैल्यूज़ होंगी, n वैल्यूज़। ठीक है। सो अब आप देखें कि एक मैट्रिक्स ये है, दिस इज़ वन मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज़ आपको पता है, दिस इज़ सेकंड मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज़ आपको पता है। देन आप सम एंड डिफरेंस की भी आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो सपोज़ आपको a प्लस के आई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ चाहिए, देन आप a की आइगन वैल्यूज़ प्लस के आई के आइगन वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे। दैट मीन्स लैम्डा 1 प्लस के कॉमा लैम्डा 2 प्लस के कॉमा लैम्डा 3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अगर आपको a माइनस के आई की चाहिए, देन लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के, लैम्डा 3 माइनस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है। नाउ सपोज़ इस तरह से है कि a की आइगन वैल्यूज़ आपको पता है लैम्डा a, ठीक है, लैम्डा a1, लैम्डा a2, इस तरह से। ऐसे ही b मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज़ आपको पता है लैम्डा b1, लैम्डा b2, इस तरह से। ठीक है। दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सपोज़ n क्रॉस n, ये भी n क्रॉस n। सो इसकी भी n आइगन वैल्यूज़ होंगी, इसकी भी n आइगन वैल्यूज़ होंगी। दैट मीन्स अगर आप दोनों का सम करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो भी क्या होंगी, सम ऑफ इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज़। ठीक है। बट इसमें कुछ है जो आपको कंफ्यूजिंग होगा, वो ये होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ऐसा सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। ध्यान रखना, सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3 और बी एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज़ हैं 4, 5 एंड 6। तो करेस्पॉन्डिंगली ऐड कैसे करोगे आप? मेरा कहने का मतलब, अगर आप प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ए प्लस बी की, वो आप कर देते हैं 1 प्लस 4, 2 प्लस 5, 3 प्लस 6। ठीक है। अगर आप ये लिख देते हैं, बट अगर आप यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज कर दें, अगर आप इस तरह से लिख दें 6, 5 एंड 4, 6, 5 एंड 4 एंड करस्पॉन्डिंगली आप ऐड करें तो यहाँ पे अब आइगन वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस 6, 2 प्लस 5 एंड 3 प्लस 4। सो अब आइगन वैल्यूज़ चेंज हो गई। सो ये ध्यान रखना, ये आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है, ये जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन द सेकंड मैट्रिक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। सो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, दोनों की आइगन वैल्यूज़ को ऐड करके जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो ए प्लस बी की नहीं होंगी, वो आपको अलग से निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। सो एडिशन प्रॉपर्टी कब लगानी है? व्हेन द सेकंड मैट्रिक्स इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। क्यों? बिकॉज जो सेकंड मैट्रिक्स हैं उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ बराबर हैं, इसलिए ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई। जब मैंने 4, 5, 6 ऑर्डर लिया तो ये आइगन वैल्यूज़ आई एडिशन के बाद। जब मैंने 6, 5, 4 लिया तो ये आइगन वैल्यूज़ आई। ठीक है। सो बट यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में ऑल द आइगन वैल्यूज़ आर इक्वल, इसलिए ऑर्डर चेंज करोगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। सो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तब है व्हेन देयर इज़ सम रैंडम मैट्रिक्स
इन एडिशन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इट्स मल्टीपल। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना।